So during your data analysis role, you will use pandas library most of the times, as in 99% of the times आप लोग pandas library use करोगे. Okay. So reason behind this, it is very simple, easy to understand, easy to use, और implementation और logic लिखना बहुत simple है. Okay. Not only this, आप data science, generative AI वगैरह आप पढ़ रहे होंगे तो there is something called text to pandas. मतलब NLP का जो natural language रहता है उसका pandas में भी conversion होता है. मतलब मैंने पूछा व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू, तो वो पांडास का कोड लिखेगा एआई, एंड वो लिख के हमें आउटपुट में देगा ऐसे. ओके, सो दिस इज हाउ द पांडास इज यूज्ड. मतलब पांडास का इतना एक्सटेंसिवली यूज होता है. ओके, सो इट इज इंस्टॉलेशन कैसे होता है इसका, पिप इंस्टॉल पांडास, पिप इंस्टॉल पांडास. जैसे हमने देखा था पिप इंस्टॉल numpy, वैसे ही pip install pandas. Okay, good. So it is a python library. ये एक python library है. Again open source library है. Fast, powerful and easy to use है, and it is again open source. Okay, और ये build हुआ है python and C के ऊपर. फिर नॉट ओनली पाइथन, इसके बैकएंड में जो प्रोग्रामिंग किया है उसमें C का भी इम्प्लीमेंटेशन है. Okay, पाइथन एंड C इसका यूज करके लाइब्रेरी बनाया है. जैसे numpy में हमने nd अरे एंड डायमेंशनल अरे एज अ डेटा टाइप देखा था. पांडास के 3 डेटा टाइप है, सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल. पैनल मोस्टली 3 डायमेंशनल डेटा के लिए होता है, सीरीज 1 डायमेंशनल, डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल. Okay, so how you can understand, how you can just a second. लाइट बंद करो. Okay, so pandas has a 3 data types or data structure: series, data frame and panel. Series is 1 dimensional, data frame 2 dimensional. Okay, जैसे numpy में nd array था, python में क्या क्या data types थे, integer, float, complex, list, string, right? Then dictionary, set, process set. वैसे ही pandas में there are 3 data types: series, data frame and panel. So we'll start one by one. Series से हम start करेंगे. मतलब series, how to create a series, series के ऊपर कैसे calculations करना है, mathematical, arithmetic, logical, then operations, addition, subtraction, then methods, series specific methods. ये same sequence, accessing the element वगैरह. तो ये जो same sequence हमने follow किया था while learning list, while learning tuple, while learning dictionary, हमने flow किया था. मतलब create करना, access करना, mathematical operations, then methods और comprehension. तो same यहाँ पे भी follow करेंगे. series को कैसे create करते हैं, series के element कैसे access करते हैं, mathematical operation, logical operations, then methods, series के जो methods है वो हम पढ़ेंगे. Okay, flow clear है. So let's start. पहले तो
जब भी हमें पांडास यूज करना है तो वी स्टार्ट विथ पीटी डॉट, इसका मतलब है पांडास। देखिए इंपोर्ट पांडास एज पीटी, इसको एलियास बोलते हैं, राइट। इंपोर्ट पांडास एज पीटी, पांडास का अलियास है, एलियास मतलब हर बार मुझे पांडास डॉट ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ पीडी ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, एंड दिस इज numpy actually, numpy as np है वो रन। ओके, हो गया। देन सीरीज क्रिएट करने के लिए आई नीड अ लिस्ट, तो एक मैंने लिस्ट लिया है यहाँ पे, एंड दिस इज अ हेट्रोजीनियस एग्जांपल। ओके, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स मैंने यहाँ पे स्टोर किया है। पहले तो ये लिस्ट है, ये दिख रहा है यहाँ पे आपको, राइट। देन इंटीजर, ये सारे इंटीजर हैं। दिस इज boolean, string, float, list and tuple, whatever you call. Okay, so if I pass this, ये किसे पास करना है, pd मतलब pandas dot series नाम के फंक्शन को पास करना है एज ए इनपुट। ओके, देखिए यहाँ पे pd dot series, तो मोमेंट यू पास दिस इंफॉर्मेशन मतलब लिस्ट आप पास करोगे तो आपको सीरीज में ये प्रिंट आएगा। देखिए, सो ये हो गया पांडास का सीरीज। इसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग, पांडास में str स्ट्रिंग ऐसा डेटा टाइप नहीं होता, तो पांडास उसे ऑब्जेक्ट बोलता है, ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे पाइथन में स्ट्रिंग होता है, पांडास में ऑब्जेक्ट है। ओके, तो जनरली हम पांडास क्यों यूज करते हैं, because we want to handle a tabular data. ओके, टेबुलर डेटा हैंडल करने के लिए मोस्टली पांडास का यूज होता है, पांडास लाइब्रेरी। और उसमें 2 डेटा टाइप, 3 डेटा टाइप, सीरीज, डेटा फ्रेम, पैनल बहुत कम बार यूज होता है बिकॉज वी डोंट हैंडल 3 डायमेंशनल डेटा। 3 डायमेंशनल डेटा हम डायरेक्टली हैंडल नहीं करते, हमें उसे कन्वर्ट करके हैंडल करते हैं। और आपके डे टू डे एनालिसिस में 3 डायमेंशनल डेटा नहीं आता। ओके, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ जियो स्पेशियल कर रहे हो, जीआईएस रिलेटेड कुछ वर्क कर रहे हो। सो we'll focus on data frame and series. So we started with series. series को कैसे क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। one of the example is to use a pt.series function. okay? तो टैबुलर डेटा के लिए पांडास यूज होता है, तो इसीलिए आप यहाँ पे जो भी ऑब्जर्व करोगे मोस्टली टेबल फॉर्म में रहेगा। देखिए यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं ना, these are nothing but a index, ये इंडेक्स है और ये एक्चुअल हमारा वैल्यू है, राइट। ये मैंने लिस्ट में पास किया था, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज व्हाट आई पास्ड इन द लिस्ट, किया था ना। और वो सीरीज ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है, इसका इंडेक्स भी बोलते हैं। 0 1 2 3 ये क्या है, इंडेक्सेस है, राइट। ओके सर। जो इंडेक्सेस हमने लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग में देखा था, याद है क्या। मतलब ऐसे ही ये लिस्ट है, यहाँ पे ये लिस्ट था, राइट। इसके ऊपर इंडेक्स क्रिएट होते हैं, इसका क्या है, 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ, राइट। ऐसे क्रिएट होता है ना, हर एक एलिमेंट के ऊपर, लिस्ट के हर एक एलिमेंट के ऊपर इंडेक्स क्रिएट होता है। सर तो
सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऐसे ये इंडेक्स ऑटोमेटिकली असाइन होते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसका टाइप आप चेक कर सकते हो ये सीरीज है कि नहीं है। टाइप सीरीज 1, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका डेटा टाइप सीरीज। टाइप से हम क्या चेक करते हैं, डेटा टाइप चेक करते हैं, राइट। तो इसका टाइप है सीरीज। देन इसका टाइप है लिस्ट। होप यू नो, आपको नहीं है ट्रस्ट तो यू कैन चेक टाइप, पास कर दीजिए पूरा जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिस्ट, राइट। सो ये pd डॉट सीरीज है, दिस इज नथिंग बट अ इनबिल्ट फंक्शन जो pandas प्रोवाइड करता है। नोट एस कैपिटल है यहाँ पे, स्मॉल सीरीज मत लिखो, उसका भी मीनिंग है ये देखिए। स्मॉल सीरीज मतलब आप इसे कॉल कर रहे हो, इट हैज टू बी अ कैपिटल सीरीज। कैपिटल मतलब कैपिटल एस सीरीज से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, गुड। इंडिविजुअल फंक्शन आप यहाँ पे इंटीजर चेक कर सकते हो, सीरीज का टाइप है pandas डॉट सीरीज, व्हाट आई शोड। सो नेक्स्ट, और यहाँ पे एस स्मॉल करोगे तो आपको एरर आने का चांस है, ये देखिए। मॉड्यूल pandas हैज नो एट्रीब्यूट सीरीज, राइट। तो इसीलिए आपको यहाँ पे कैपिटल एस लिखना। तो सीरीज हुआ और मैंने सिंपल एक फंक्शन सॉरी लिस्ट पास किया है 10 20 30 and I can see 10 20 56 78 54 और ये indexes automatically generate हुए हैं। So जो हमने डेटा टाइप्स pandas में चेक किया था, इंटीजर ये 32 64 फ्लोट 32 वगैरह, ये यहाँ पे भी वर्क होता है। ये देखिए pd डॉट सीरीज लिस्ट मैंने पास कर दिया, अपडेटेड इंडेक्स आपको कुछ पार्ट पास करना है तो वो भी पास कर सकते हो। मतलब ये 1 0 1 2 3 है ना यहाँ पे, इसकी जगह पे मैंने ABCD पास किया है, देखिए ऐसे। इंडेक्स का यूज आगे आपको समझ में आएगा कहाँ पे होता है, बट दिस इज वन ऑफ द फंक्शनैलिटी विच pandas कैन प्रोवाइड। मतलब pandas आपको ये एडिशनल फंक्शनैलिटी देता है जहाँ पे इंडेक्स आप चेंज कर सकते हो, नॉट ओनली द 0 1 2 3 डिफॉल्ट जो है उसे आप चेंज कर सकते हो। ओके, इफ यू वांट यू कैन सेट द नेम आपके टेबल और सीरीज का नाम सेट कर सकते हो। यहाँ पे डेटा टाइप आप सेट कर सकते हो, देखिए फ्लोट 32 इंट 32 इंट 8 इंट 16, जो numpy के डेटा टाइप्स है, numpy के जो डेटा टाइप्स है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ओके, you can pass it as a argument t type is equal to, तो ये सारी चीजें आप पास करोगे एंड देन एग्जीक्यूट। देखिए नेम यहाँ पे क्या है, माय सीरीज, डेटा टाइप फ्लोट 32, इंडेक्स A B C D E ऐसे इंडेक्स है, राइट। ओके, डिक्शनरी का यूज करके भी आप सीरीज क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पर्सन 1 का एक डिक्शनरी है जहाँ पे नेम, सेक्स, एज, मैरिटल स्टेटस दिया है। इफ आई एग्जीक्यूट दिस, ये डिक्शनरी है और इस डिक्शनरी को मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ pd डॉट सीरीज, इसके अंदर पर्सन 1। नाम देना है तो आप दे सकते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट इट कैन टेक, डिफॉल्ट कुछ नन एज अ देता है। सो इंडेक्स में आया है नेम, एक्चुअल वैल्यू में है जॉन, ऐसे। सेक्स मेल, एज 32, मैरिटल स्टेटस ट्रू और फॉल्स।
ये ऐसा आपको दिखाई देता है. ओके, सो दिस इज हाउ मतलब डिक्शनरी का यूज करके भी आप एक सीरीज बना सकते हैं. ओके, तो इसका टाइप आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं. और एक बार, सीरीज सिर्फ एक नंबर का सीरीज बनता है क्या? यस. ये देखिए, सीरीज में सिर्फ 67, बट इंडेक्स में आपने मल्टीपल नंबर्स पास किए हैं. रेंज 10, रेंज क्या करता है? नंबर जनरेट करता है ना. 10 स्टार्ट फ्रॉम 0, एंड इज -1, तो यहाँ पे वो 0 to 1 सीरीज से देखिए, 0th एलिमेंट है 9, 0 1 2 3 4 ऐसे इंडेक्स है. वहां पे आपने सिर्फ एक नंबर दिया है, इसलिए उसने पूरा डेटा कॉपी करके लिया है नीचे. सेम इंफॉर्मेशन सारे सेल्स में कॉपी है. दिस इज अ सीरीज. नाउ इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग देखते हैं. ये देखिए, ये दिस इज सीरीज 5 करके मैंने एक सीरीज क्रिएट किया है. ओके, तो एग्जीक्यूट दिस. आई हैव दिस. स्लाइसिंग कैसे होगा? वेरिएबल का नाम, देन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये इंडेक्स पास करून दे. मतलब स्क्वेअर ब्रॅकेट में आप इंडेक्स पास कर दो. राइट. इंडेक्स पास करोगे तो यू विल गेट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लाइक दिस. 4th नंबर आपको चाहिए, तो सीरीज 5 स्क्वायर ब्रैकेट में 4 ऐसे, सॉरी 3, 4. ओके, सो ये आ गया 54. सेम वर्क्स विथ जो हमने लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग के साथ देखा था. स्क्वायर ब्रैकेट में हम पर्टिकुलर इंडेक्स पास करते थे, सो वी गॉट द एग्जैक्ट नंबर. सेम सेम इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग पांडास के लिए भी वर्क होता है. इस केस में, सॉरी, सीरीज के लिए, पांडास के लिए भी वर्क होता है. थोड़ा रो एंड कॉलम आपको पास करना पड़ता है, बट कंसेप्ट इज सेम. तो ये देखिए, सीरीज कोलन कोलन -1, ये लॉजिक यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. क्या हो रहा है? रिवर्स 0 to 8 था, यहाँ पे 8 to 0 आया है. राइट, कोलन कोलन -1 का लॉजिक. रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग लिस्ट, यहाँ पे रिवर्सल ऑफ सीरीज आप कर सकते. ओके, सो इंडेक्सेशन, स्लाइसिंग भी इसी के, मतलब 4 4 4 से स्टार्ट करके 8 तक आपको जाना है विथ स्टेप ऑफ 2. ये सब कुछ सेम वर्क होगा जैसे हमने पहले सीखा है. इफ यू वांट आई कैन शो इट टू यू. देखिए, 3 से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ पे होगा? 7 पे. कोलन स्टेप रहेगा 1, 3 4 5 6, 7 पे एंड है, स्टार्ट, एंड -1 एंड स्टेप. राइट. तो इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग जो हमने सीखा था, सेम चीज यहाँ पे भी वर्क होती है. ओके, सीरीज में स्टार्ट, एंड, -1 स्टेप. क्लियर? सो लेट्स अंडरस्टैंड मैथमेटिकल ऑपरेशन. मतलब हमने देखा कि सीरीज कैसे क्रिएट होता है, बाय यूजिंग लिस्ट, बाय यूजिंग डिक्शनरी, बाय यूजिंग रेंज फंक्शन वगैरह. देन इंडेक्सेशन और स्लाइसिंग देखा, जहाँ पे हमें पूरे सीरीज में से पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है और पूरे सीरीज में से पर्टिकुलर सेगमेंट हमें एक्सट्रैक्ट करना है. सो वी गॉट अ सीरीज एंड इंडेक्सेशन का. राइट.
ओके सर। Good. So next part is operations, मतलब mathematical operations, sequence. Okay. तो mathematical operation let's check कैसे mathematical operations होते हैं इस पे. सीरीज 5 एंड सीरीज 6 है मेरे पास यहाँ पे. ओके, मैं कर रहा हूँ प्रिंट सीरीज 5 प्लस सीरीज 6. तो इससे क्या होता है, जैसे कल हमने मैट्रिक्स पढ़ा था राइट, तो मैट्रिक्स में क्या होता था, ये दोनों एलिमेंट का एडिशन होता था. तो देखिए वो आया क्या, प्लस 56 प्लस 10, देन 30 प्लस 87 यहाँ पे हुआ है. बट इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है, ये देखिए नैन वैल्यू. क्यों? क्योंकि 56 को कनेक्ट करने के लिए कुछ है यहाँ पे नहीं है, 87 एडिशन करने के लिए कुछ है नहीं है, 67 का एडिशन, 57 का एडिशन नहीं है राइट. तो जहां जहां पे भी वैल्यू नहीं रहता तो बाय डिफॉल्ट वहां पे NaN आता है. NaN मतलब नॉट अ नंबर, नैन वैल्यू नॉट अ नंबर. ओके, ब्लैंक और नल के साथ कोई भी ऑपरेशन आप करोगे तो आपको आंसर नल आएगा राइट. जो लोगों का SQL पढ़ के हुआ है मे बी दे कैन कंफर्म, सेम लॉजिक अप्लाई यहाँ पे भी होता है. नॉट अ नंबर, सब्ट्रैक्शन वो भी हो जाएगा विद इन द सेम नंबर्स. जहाँ पे भी नंबर नहीं है वहां पे डायरेक्टली नैन लिख के आएगा, नॉट अ नंबर. मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, डिवीजन, डिवीजन भी हो जाएगा. दो नंबर का आपको डिवीजन करना है राइट, तो क्वाइट पॉसिबल, नॉट अ रॉकेट साइंस. जैसे why it is possible, because ये अंडरलाइंग सीरीज के नीचे जो मैट्रिक्स है जो हमने नंपाई में सीखे थे वही वर्क होता है, सिर्फ इन्होंने लिखने का तरीका चेंज किया है. दे हैव रिटन इट इन अ सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्मेट में लिखा है. डायरेक्टली डिवाइड करना है एक नंबर से तो वो भी पॉसिबल है. सीरीज 5 डिवाइडेड बाय 10 लिखोगे तो कल हमने एक ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट सीखा था, उसी कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पे कैलकुलेशंस होते हैं. मतलब सीरीज 5 में कौन कौन है देखिए, पहले तो ये देखिए सीरीज 5 में इतने सारे नंबर है. इफ आई डिवाइडेड बाय 10 तो क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 10 आंसर क्या आएगा 1. 78 डिवाइडेड बाय 10 आंसर क्या आएगा 7.8, थर्ड इंडेक्स राइट. तो ये क्या हो रहा है, ये 10 डिवाइड हो रहा है इंडिविजुअल नंबर के साथ. मतलब ये 10 इससे जा रहा है, ये 10 इससे जा रहा है, ये 10 इससे जा रहा है, 10 इधर जा रहा है, 10 इधर जा रहा है. ऐसे इंडिविजुअल एलिमेंट के इंडिविजुअल एलिमेंट पे ये कैलकुलेशन कर रहा है राइट. सो दिस इज हाउ इट इज डूइंग अ कैलकुलेशन. इसी को हमने कल ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशंस ऐसा बोला था, जहाँ पे इंडिविजुअल नंबर हर एक नंबर के साथ जाके कैलकुलेट करता है. आप एक मैट्रिक्स कंसिडर करोगे तो मैट्रिक्स में जितने भी नंबर है सारे नंबर के पास जाएगा और कैलकुलेशंस करेगा वहां पे. ओके, क्लियर? ओके, so next लॉजिकल ऑपरेटर्स. मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखा, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ भी हम चेक करते हैं क्या होता है. सीरीज 5 प्रिंट करके देखो,
राइट, सीरीज 5 है, सीरीज 5 डिवाइडेड बाय सॉरी इज सीरीज 5 ग्रेटर देन 30, मतलब 30 से ग्रेटर है कि ये हम चेक कर रहे हैं आंसर। तो क्या आता है आंसर, जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं सच एज ग्रेटर देन, लेस देन, तो आंसर हमेशा बुलियन आता है, राइट, मतलब ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स रहता है ना कंपैरिजन ऑपरेटर का आंसर और एनी लॉजिकल ऑपरेटर का आंसर। सो दिस इज व्हाट यू कैन सी इट हियर। किसी का माइक शुरू है क्या? आई एम गेटिंग इको। ओके, सो कंपैरिजन ऑपरेटर का आंसर क्या आता है? Boolean values, true and false values, right? Okay, sir. Okay, just a second, let me take an attendance. ठीक है, चलो। ओके, और इसी वैल्यू को, मतलब ये जो बुलियन वैल्यूज है, इसमें से मुझे जहां जहां पे भी ट्रू लिखा है वहां पे एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं हम? किसी को पता है क्या? कल हमने इसका एक एग्जांपल देखा था, बुलियन मास्किंग, बुलियन अनमास्किंग। मतलब मैं सेम सीरीज 5 लिखूंगा, उसके अंदर ये लॉजिकल पास करूंगा, जो भी लॉजिकल ऑपरेटर है। द मोमेंट आई डू दिस रन, तो जहां जहां पे भी ट्रू लिखा है, ट्रू कहां से स्टार्ट हुआ है? सेकंड इंडेक्स से। तो यहाँ देखिए 56 और 8th इंडेक्स तक गया है, विच इज 57, राइट। तो जहां जहां पे भी ट्रू है वो वैल्यू हमें प्रिंट करना है, तो क्या करना है? ये सेम सीरीज और ये लॉजिकल ऑपरेशन हमें पास करना है विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। जहाँ पे भी हमने इंडेक्सेशन और स्लाइसिंग करते थे उसी जगह पे लॉजिकल कैलकुलेशंस भेजना है आपको, ऑपरेटर। ओके, देन सीरीज 5 एंड सीरीज 5 जो लॉजिकल ऑपरेटर आपने ऑपरेशंस लिखा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर? तो इसको बोलते हैं बुलियन अनमास्किंग। बुलियन यहाँ पे था और हमने यहाँ पे अनमास्क किया है, मतलब उस बुलियन के अंदर जो भी नंबर था उसे हमने प्रिंट किया है, बुलियन अनमास्किंग। Then same और एक एग्जांपल, let's see, series 5 less than or equal to 60, 60 से नीचे जो भी नंबर है वो मुझे प्रिंट करना है सीरीज 5 में। ओके, क्वेश्चन समझिए, सीरीज 5 में जितने भी नंबर्स है उसमें से लेस देन 60 ये मुझे प्रिंट करना है। तो आई कैन राइट द कोड लाइक दिस। बाय द वे, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? कैन वी कनेक्ट इट विद एक्सेल? एक्सेल में हम फिल्टर लगाते थे और हम सॉर्ट करते थे। कैन आई से दिस इज एग्जांपल ऑफ फिल्टर? एक्सेल में जो फिल्टर लगता था उसी का ये एग्जांपल है। प्रोग्रामेटिकली आपको किसी कॉलम पे फिल्टर लगाना है, तो कैन आई यूज दिस मेथड? Yes, sir. मतलब लेट मी ओपन एंड शो। ठीक है, ये रैंडमली मैं एक्सेल फाइल ओपन कर देता हूँ। ये देखिए, हाँ यहाँ पे रहेगा। अभी देखिए इस कॉलम में, बी कॉलम में मुझे फिल्टर लगाना है, तो कैन आई राइट? कोड कैसे बनेगा इसका? इन द पाइथन मुझे फिल्टर लगाना है वैल्यूज ग्रेटर देन 5000, तो कैसे बनेगा? कैन आई राइट लाइक दिस? बी में जो भी वैल्यू है उसको ग्रेटर देन 5000, इससे मुझे क्या आएगा? बुलियन वैल्यू आएगा। बट बुलियन वैल्यू को कन्वर्ट करना है एक्चुअल नंबर में, तो क्या कैसे लिखूंगा मैं? बी स्क्वायर ब्रैकेट वापस बी ग्रेटर देन 5000 स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये फिल्टर क्या करेगा? सिर्फ बी कॉलम में जितने भी वैल्यूज है those which are greater than
5000 ये प्रिंट होगा, राइट? और कैन आई से दिस कॉलम इज नथिंग बट अ सीरीज? एक्सेल में हम उसे कॉलम बोलते हैं, पाइथन में उसे हम क्या बोलेंगे? सीरीज, बिकॉज वन डायमेंशनल डेटा, ये वन डायमेंशनल डेटा है, राइट? ओके, अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ हम स्लोली पाइथन, जो ऑपरेशन हमने एक्सेल में किया है उसी ऑपरेशन को हम पाइथन में कन्वर्ट करेंगे, एज इन पाइथन यूज करके करना स्टार्ट करेंगे। क्या? सो सीरीज 5, ये देखिए बुलियन ऑपरेशंस आया है, बुलियन के आगे मैं सीरीज 5 लगा दूं तो मुझे आंसर आ जाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 45, जो है फर्स्ट एंड सेकंड, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 लिखता हूँ, ऊपर जो लिखा है वो, तो 60 कहाँ कहाँ पे है? 0 1 2 4 5 एंड 8, चेक कीजिए, 0 1 2, फिर बीच में 4 है, फिर 5 है, फिर उसके बाद 8 है, तो जहां जहां पे भी ट्रू है वहां के आंसर्स मुझे मिले हैं। ओके, लाइक अ फिल्टर फंक्शन। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। बाय द वे ये ऑपरेटर क्या है, किसी को पता है क्या? व्हाट डज दिस डू? इक्वल टू ऑपरेटर है सर। क्या करता है इक्वल टू? इक्वल टू मतलब सीधा वैल्यू उसमें स्टोर करता है वेरिएबल में, मतलब 45 वैल्यू सीधे सीरीज 5 में स्टोर करेगा। ओके, आर यू श्योर कि आप यहाँ पे जो लिखा है वो पढ़ के आप बता रहे हैं? ठीक है, इसका मतलब क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर अलग होता है, असाइनमेंट मतलब सिंगल इक्वल टू होता है ना सर। हाँ, हाँ, ये बराबर, इसका असाइनमेंट मतलब ऑपरेटर क्या है, है? मतलब ये वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं। ओके, और इसका मतलब? ये इक्वल टू ऑपरेटर है। हाँ, तो ये क्या करेगा, कौन सा हम्म, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? ये क्या, ये इक्वल वैल्यू करेगा, मतलब इक्वल टू की जो है ऑपरेशन वो करेगा ये ऑपरेटर। ओके, और अगर हमने सीधा सिंगल लिखा तो वैल्यू को असाइन करेगा सिर्फ ओके, उस व्हाइल वेरिएबल लूप, को। व्हाइल लूप में भी यूज होता है सर ये। हाँ लूप में, यस। वेरिएबल, हाँ, लूप में प्लीज यूज होता डोंट, है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सिंगल और डबल। सिंगल मतलब वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम ये यूज करते हैं, राइट? और डबल असाइन, मतलब हाँ, इक्वल करता है, मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू है 45, वो, हाँ सीरीज 5 में 45 है कि नहीं ये वेरिएबल की चेक वैल्यू करता है। है डायरेक्ट। ओके, आपको चाहिए तो यू कैन चेक, है 10, आ रहा है, आ रहा है। मैंने ये कुछ ऐसा टाइप किया है नहीं, तो मुझे क्या आ गया? ब्लैंक और एम्प्टी, एम्प्टी सीरीज आ गया। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड्स। मेथड्स इनबिल्ट जो डेटा टाइप्स, सॉरी इनबिल्ट मेथड्स रहते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस, उसी का जो मेथड एज अ मेथड, क्यों? क्योंकि ये सीरीज के ऊपर परफॉर्म होता है, जैसे स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, सच एज अपर, लोअर, कैपिटलाइज, ओके, वैसे ही लिस्ट के हैं, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, ड्रॉप, डिलीट, पॉप, राइट? ओके, सो नेक्स्ट वन इज, इसके ही अलग अलग एग्जांपल्स हैं। सीरीज 5 डॉट मैक्स लिखोगे तो वो क्या करेगा? पूरे कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू आपको देगा, मतलब पूरे सीरीज में से। सीरीज 5 डॉट मिन लिखोगे तो मिनिमम, मतलब इसमें जो पूरे आपका सीरीज है, कहाँ पे है? यहाँ पे, हाँ। तो ये सारे सीरीज में से मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है,
डायरेक्टली सीरीज 5 डॉट min ऐसा लिखो आप, तो आपको आंसर आ जाएगा। देखिए लॉग निकालना है, कल हमने देखा था np डॉट लॉग, इसके अंदर मैट्रिक्स भेजने के बजाय डायरेक्ट भी सीरीज भेज सकते हो। तो ये क्या करेगा, लॉग निकालेगा सारे नंबर्स का, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी सीखा था कल, कल हमने सीखा था ना ये np डॉट लॉग। तो दिस इज द एग्जांपल जहाँ पे ये प्रूव होता है कि पांडास में numpy का ऑपरेशंस भी परफॉर्म होते हैं। मैं numpy का फंक्शन यूज कर रहा हूँ इन द pandas, तो pandas में numpy भी यूज होता है ऐसे, ठीक। सीरीज 5 डॉट सम लिखोगे तो पूरे नंबर्स का समेशन, मतलब जितने भी आपके एलिमेंट है इन सबका समेशन, मतलब एक्चुअली ये नहीं, कॉपी, ये देखिए ये सीरीज 5 है, इसका पूरा का समेशन, इस पूरे का समेशन ये आएगा। ओके, और मीन मतलब एवरेज, आपको पूरे कॉलम के एवरेज चाहिए तो सीरीज 5 डॉट मीन ऐसे लिख सकते हो। ओके, आपको काउंट चाहिए कितने नंबर है आपके सीरीज में, तो सीरीज 5 डॉट काउंट, आप डायरेक्टली काउंट प्रिंट कर सकते हो। नॉन नल वैल्यूज देता है एक्चुअली काउंट, मतलब ये देखिए जो नन है, नन, नल, NaN, नॉट अ नंबर, इन सबको इग्नोर करके आपको आंसर देगा ये। ओके, काउंट फंक्शन। देन std स्टैंडर्ड डेविएशन, np डॉट std जो फंक्शन था यहाँ पे सेम हम यूज कर सकते हैं सीरीज के ऊपर, सीरीज 5 डॉट std मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आर यू एबल टू सी द डिफरेंस? कल जो हम देख रहे थे, कल डायरेक्टली कितना कॉम्प्लेक्स कोड बन रहा था ना, मैट्रिक्स, कॉलम के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट, फिर मल्टीपल लिस्ट, बट यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो विदाउट डूइंग एनीथिंग सिर्फ सीरीज का नाम लिखिए डॉट std, सो इतना सिंपल आपको बना के दिया है। दैट्स व्हाई पीपल यूज पांडास मोर देन numpy, numpy बहुत कम बार यूज होता है, so that's why that's why people prefer pandas over numpy. Okay, so you can easily see कि simply writing dot main dot max dot std, not only this, जो mean median mode है ना आपके वो भी निकलेंगे, median, series dot median, if you print median मिलेगा। median मतलब पता है ना सबको, median मतलब मिडल वैल्यू, मिडल कैसे, बाय कीपिंग इट अ इंक्रीजिंग डिसेंडिंग, ऑर्डर में लगाते हैं। हाँ, हाँ, इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, डिसेंडिंग। हाँ इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग भी आप लगा सकते हो, जनरली पीपल डू इट अ डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग लगा के ओके, इसमें से सेंटर वैल्यू निकालना है, ये हो गया मीडियन। डिक्रीजिंग एंड सेंटर सेम ही आता है इंक्रीजिंग से, बट जनरली हाँ सेम ही डिक्रीजिंग आता है से सर। यूज होता है। ओके, हाँ हाँ, वो मैथ्स में इंक्रीजिंग में होता है ना इसलिए। हाँ, सो एक साइड से इंक्रीजिंग है एक साइड से डिक्रीजिंग, बट जब वैल्यू सेम होती है तब उस टाइम पे थोड़ा वो झोल होता है, इसीलिए स्टैंडर्ड डिक्रीजिंग सेंटर। ओके, यस सर। देन आई कैन, बाय द वे सिंपल एक होमवर्क जो आपको दिया था उसका आंसर है ये, हाउ टू रिमूव द डुप्लीकेट, यहाँ पे 25 डुप्लीकेट है, हाउ टू रिमूव सेट में कन्वर्ट करके, राइट, ये देखिए, बट
पांडास में ये करने की सीरीज में ये करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली सीरीज डॉट यूनिक ऐसा लिखोगे तो आपको इस सीरीज में से यूनिक वैल्यू मिल जाएंगे। ये देखिए 10, 20, 15, 25 एंड 30 ऐसे। ओके, यू डोंट इवन हैव टू राइट अ लॉजिक, कुछ लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। सीरीज डॉट यूनिक, सीरीज डॉट यूनिक कर दीजिए, बस हो गया। सिंपल, एक एक लाइन में लॉजिक आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद मैंने पूछा कि कितने यूनिक नंबर्स थे, राइट, काउंट। तो आप क्या करो, n डॉट यूनिक ऐसा एक फंक्शन है, ये क्या करता है, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट आपको पास करता है। जनरली इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि कितने यूनिक एलिमेंट थे, ये फाइंड आउट करो। ओके, जैसे शोले देखा है ना, कितने आदमी थे, वैसे कितने यूनिक नंबर थे, इसका लॉजिक अलग है। कौन से यूनिक नंबर है, इसका लॉजिक अलग है। बट पांडास में डॉट यूनिक लिखोगे तो यूनिक आएगा, डॉट एन यूनिक, नंबर ऑफ यूनिक, एन लिखोगे तो नंबर ऑफ यूनिक्स आ जाएंगे। ओके। ओके, तो होप सिंपलिसिटी आपको समझ में आ रहा होगा। इसका ही डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़ना है तो यहाँ पे है। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लॉजिक एक फंक्शन बना के प्रेजेंट किया है, ये देख सकते हो आप। इस तरफ देखिए, सीरीज के फंक्शंस है। ऐसा कुछ लॉजिक ही नहीं है जो आपने अभी तक मतलब फंक्शन नहीं बनाया होगा इसका। ओके, सीरीज डॉट कंपोज, कम्युलेटिव मीन, कम्युलेटिव मैक्स, कम्युलेटिव प्रोड। कम्युलेटिव मतलब पता है ना, कम्युलेटिव मीन, कम्युलेटिव मैक्स, कम्युलेटिव सम, कम्युलेटिव प्रोड मतलब, ओके, मतलब ये देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 252 इंटू 173, फिर इसका जो आंसर आएगा उसका 370 से मल्टीप्लीकेशन, इसका आंसर आएगा उसका 347 से मल्टीप्लाई, इसका आंसर आएगा उसका 347 अगेन, इसका आंसर आएगा 437, ऐसे मल्टीप्लीकेशन होते रहेगा। तो इसको बोलते हैं कम्युलेटिव प्रोडक्ट, कम्युलेटिव सम, कम्युलेटिव मीन, कम्युलेटिव कम्युलेशन, एक के ऊपर एक ऐसे। ओके, तो वो भी यहाँ पे किसी ने बना के रखा है। बाय द वे दीज आर द ओपन सोर्स ना, आपको भी कुछ आइडिया है तो आप बना सकते हो यहाँ पे। इटरेटर हम करते थे ना, एफ फॉर लूप में वो ऊपर एरो आता था, वो यहाँ पे इटर बना सकते हो आप डायरेक्टली। देखिए इटरेटर, साइज, साइज क्या करता है, कितने एलिमेंट है उसका साइज देता है। ये देखिए idx डॉट साइज 3, series डॉट कॉपी, series डॉट कॉपी नथिंग बट शैलो कॉपी, डीप कॉपी। ये देखिए डीप, ट्रू, डीप कॉपी, ये सब कुछ यहाँ पे भी अवेलेबल है। देखिए कल देखा था ना हमने शैलो कॉपी, डीप कॉपी, इससे पहले भी हमने देखा था इन द लिस्ट, लिस्ट में भी हमने देखा है, वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है, यू विल नॉट इमेजिन, इतने लॉजिकल फंक्शन है। नॉट ओनली दिस है, देखिए dt डॉट वीक डे, तो ये क्या करता है, जो भी आपका डेट है, किसी डेट कॉलम है तो उसमें से वीक डे आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा। वीक डे, वीक एंड, स्टार्ट ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ द डे, ये सब कुछ आपको ये डिफाइन करके देगा ऐसे। ओके, पांडा सीरीज डॉट डेट एंड टाइम, dt। ओके, देन यहाँ पे सॉरी नीचे जो है
और एक एग्जांपल है सीरीज का, एक सीरीज प्रिंट करके देखा है। सो योर जॉब इज टू आइडेंटिफाई, मतलब एटलीस्ट 10 to 15 न्यू फंक्शन आप ऑब्जर्व करके देखिए। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसका डिटेल एग्जांपल नीचे आएंगे, देखिए ऐसे एग्जांपल आपको यहाँ पे आ रहा है। ओके, आप सीरीज डॉट POW मतलब पावर, ये देखिए सीरीज फिल वैल्यूज एग्जांपल देखिए, b इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज, ये सीरीज हमने पास किया है। देन a डॉट POW b मतलब a रेज टू b है ये। ओके, ऐसे a रेज टू b पावर और POW फंक्शन। मॉड, मॉड क्या है? मॉड्यूलस, निगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव, मॉड, राइट, दैट। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मोस्टली आपको जो भी कैलकुलेशन करना है उसका कुछ ना कुछ फंक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसे एग्रीगेट, ट्रांसफॉर्म, ग्रुप बाय। ये देखिए SQL आपने सीखा है तो उसमें ग्रुप बाय का है, पावर BI सीखा है तो उसमें एक ग्रुप बाय ऑपरेशन है, तो सेम सीरीज में भी आप ग्रुप बाय कर सकते हो। ओके, लाइक दिस। ओके, आर वी गुड? समझ में आया क्या सीरीज है? इंपॉर्टेंट यही है कि दिस इज वन डायमेंशनल डेटा। वन डायमेंशनल मतलब एक सिंगल कॉलम। डेटा फ्रेम का क्या मतलब रहेगा? मल्टीपल कॉलम्स, टू डायमेंशनल डेटा ना, रो एंड कॉलम। बट सीरीज पढ़ रहे तो सीरीज क्या है? वन डायमेंशनल। ओके, मतलब ये जो एक्सेल फाइल है इसमें से मैंने एक कॉलम सिलेक्ट किया तो ये हो गया वन डायमेंशनल, और इसमें से मैंने मल्टीपल कॉलम्स सिलेक्ट किया तो ये हो गया टू डायमेंशनल। क्यों? यहाँ पे कॉलम भी है और यहाँ पे रो भी है, राइट? रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन मतलब टू डायमेंशनल डेटा। ओके, क्लियर? ओके सर। ओके, गुड। सर ये हेलो हाँ, सर, ये एक मिनट, यूनिक यूनिक पे आइए। सर ये जो पैरेंथेसिस ब्लैंक है वो ब्लैंक क्यों है? मतलब वो नहीं भी लगा तो चलता है या फिर? ये दो क्या? हाँ, पैरेंथेसिस। नहीं, ये क्या है ना, यूनिक नाम का एक फंक्शन है, फंक्शन। तो अच्छा, तो फंक्शन में फंक्शन में ही आपको आता है हमेशा, डायरेक्ट पैरेंथेसिस? हाँ, ओके ओके फंक्शन में आपको पैरेंथेसिस लगाना ही पड़ता है। ओके ओके। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, गुड। सो लेट्स लुक एट सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर, नहीं तो डेटा टाइप, कॉल्ड डेटा फ्रेम। आगे का डेटा फ्रेम अभी है। तो डेटा फ्रेम इज सिमिलर टू सीरीज, बट सीरीज इज अ वन डायमेंशनल, डेटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मतलब रो एंड कॉलम रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल। एक लिस्ट वन मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, 10, 30, 56, ये जो भी को दिख रहे हैं लिस्ट वन है। मैं यहाँ पे df नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। जनरली दिस इज अ बेस्ट प्रैक्टिस, df लिखते हैं सब लोग, इज इक्वल टू pt which is alias to pandas dot data frame। इसमें से ऑब्जर्व कीजिए d एंड f आर कैपिटल, d और f कैपिटल है। डेटा का d, फ्रेम का f। ओके, और मैं ये जो लिस्ट वन है उसे मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ एज अ आर्ग्यूमेंट। फंक्शन क्या है? डेटा फ्रेम। उसके अंदर क्या पास कर रहा हूँ? लिस्ट वन। ओके, सो दिस लिस्ट वन इफ आई प्रिंट, तो कैसे प्रिंट होता है देखिए, कैसे? कैन यू गाइस सी डिफरेंस? ये यहाँ पे हमने सीरीज प्रिंट किया है,
यहाँ पे हमने df नाम का डेटा फ्रेम प्रिंट किया है। तो आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है इन दोनों के बीच? एनीवन? क्या डिफरेंस है क्या कुछ? दोनों अलग डेटा टाइप है, दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस है। हाँ सर, एक ऑब्जेक्ट है। सर एक जीरो ऊपर है लेकिन हाँ राइट, ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है बट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। जीरो के बारे में किसी ने बोला क्या हाँ है? जीरो ऊपर है डीएफ में। एब्सोल्युटली गुड ऑब्जर्वेशन महेश। यहाँ पे जीरो दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे है क्या? नहीं, नहीं है। क्यों? बिकॉज दिस इज अ टू डायमेंशनल डेटा फ्रेम। ये ऊपर कॉलम के नाम आएंगे और ये आएंगे रो का इंडेक्स। ये ऊपर आएगा कॉलम का इंडेक्स, ये आएगा रो का इंडेक्स। तो ये हो गया टू डायमेंशनल, और ये वन डायमेंशनल है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ रहेंगे रोज, कॉलम के इंडेक्स नहीं रहेंगे। ओके, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, गुड। सो ये हो गया 2D। तो इसीलिए मैं जब ये बोलता था आपको, ये देखिए ऐसे आप सिलेक्ट करोगे तो टू डायमेंशनल। क्यों? कॉलम है और रो भी है यहाँ पे। ओके, लाइक दिस। ओके, देन डेटा फ्रेम का टाइप चेक कीजिए, डीएफ डेटा फ्रेम। ओके, इसका डेटा टाइप क्लियर। तो टू डायमेंशनल एक्चुअली प्रिंट करके देखते हैं। देखिए ये टू डायमेंशनल है लिस्ट, कल हमने देखा था ना मैट्रिक्स, लिस्ट के अंदर लिस्ट मतलब टू डायमेंशनल मैट्रिक्स। तो इसको आप प्रिंट करके देखिए, ऐसा दिखता है आपको। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे है, देन ये 56 यहाँ पे है, ये इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 0 एंड 1 पर 0 एंड 1। This is nothing but a data frame, two dimensional data. ओके, क्लियर, समझ में आया? इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल। अभी आपको रियलाइज हो रहा है जो भी हमने एक्सेल में देखा था, ये एक्चुअली अभी आपको पाइथन में दिखना शुरू हो रहा है, राइट? क्योंकि हमें अल्टीमेटली वही करना है ना जो हमने एक्सेल में किया था, डेटा एनालिसिस, वो हमें पाइथन थ्रू करना है। तो दैट्स व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट। देखिए और एक एग्जांपल, सीरीज 5 सीरीज 6 मैं पास कर रहा हूँ इन द डिक्शनरी, कॉलम 1 सीरीज 5, कॉलम 2 सीरीज 6। इस डिक्शनरी का यूज करके मैं डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ, pd डॉट डेटा फ्रेम एंड माय डिक्शनरी। एग्जीक्यूट, आपको ये मिलता है कॉलम 1 एंड कॉलम 2। okay, so this is nothing but how you can see the two dimensional data। ऐसे आपको टू डायमेंशनल डेटा मिलता है, क्लियर। नॉट ओनली दिस, ये हो गया मैनुअल, बट ये मुझे एक्चुअल जो एक्सेल फाइल दिख रहा है, ये एक्सेल फाइल मुझे लोड करना है, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, रीड CSV नाम का एक फंक्शन आता है, उस फंक्शन के अंदर आपको आपके एक्सेल का नाम लिखना है, और मोमेंट आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको देखिए ये दिखेगा यहाँ पे, सॉरी, कोविड डेटा फ्रेम,
कॉपी, मतलब जो एक्सेल में दिख रहा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ऐसे दिख रहा है, राइट? दिस इज हाउ यू कैन विजुअलाइज द डेटा। ये जो डेटा है एक्चुअल जैसे एक्सेल में दिखता है वो आप पाइथन में रीड कर सकते हो। क्लियर? तो इसके बारे में हम और डिटेल में कल पढ़ेंगे, नॉट एन इशू, बट प्लीज डू प्रैक्टिस। यहाँ तक डेटा फ्रेम तक प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सीरीज क्या है, वन डायमेंशनल डेटा, मेथड्स, उससे रिलेटेड फंक्शनैलिटीज और डेटा फ्रेम का कैसे क्रिएट करना है। क्लियर सबको? इज ओके एवरीबॉडी एबल टू अंडरस्टैंड क्या हुआ है, कैसे हमने यूज किया है इंफॉर्मेशन को? ओके, सर वो एक्सेल फाइल का नेम कैसे? एक्सेल फाइल का हम कल देखेंगे। आई जस्ट गेव यू द ट्रेलर। ओके सर। मतलब ऐसा भी पॉसिबल है, तो कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके अच्छा बात है। यस, ओके देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर योर टाइम। सर अटेंडेंस यस, अटेंडेंस ऑलरेडी हो गया है, बीच में ही मैंने ले लिया था। ओके, ओके, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट नोटेड सर। एवरीवन।